स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की गई थी किसको? प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन ले आया। ठीक है, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को 1935 में समाप्त कर दिया गया था और फिर केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 2 साल बाद 1935 के बाद यानी 1937 में हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। ओके, और प्रांत में द्वैतीय शासन व्यवस्था यानी द्वैत शासन व्यवस्था था 1935 को समाप्त कर दिया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंट्रोलर बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के सदस्य एवं तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो 1793 के अधिनियम में किया गया था। ओके, यानी जो भी नियंत्रण बोर्ड में सदस्य होंगे उनका वेतन देना है। ठीक है, जो भी सदस्य या कर्मचारी होंगे उसका वेतन देना है। यह निर्णय कब लिया गया था? 1793 को लिया गया था। भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी, 1793 में दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य होंगे और कर्मचारी उसको वेतन मिलेगा भारत के राजस्व व्यवस्था से, वो 1793 में दिया गया। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 को हुई थी। ओके, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1892 को हुई थी। ओके, और औपचारिक चुनाव की पद्धति 92 में ही चालू हुआ था ना। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 को दी गई थी। विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत तक का निर्माण हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ओके, 1935 के अधिनियम में हुआ। सिंध प्रांत का निर्माण हुआ बम्बई से ही। ओके, बम्बई से ही सिंध प्रांत का निर्माण हुआ 1935 के अधिनियम से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था 1935 के अधिनियम से। अब बम्बई से हुआ था अलग सिंध प्रांत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत किस जिला ने दिया था? तो सिलहट ने दिया था, बताए थे। भारतीय विधान पालिका प्रथम भारतीय द्विसदनीय बनाई गई था 1935 के अधिनियम में या 1919 के? तो 1919 के अधिनियम में बनाया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या किया गया था? विधान पालिका प्रथम भारतीय द्विसदनीय बनाई गई थी। ओके, द्विसदन का बनाया गया था 1919 में।
विधान पालिका जो होगी द्विसदन होगा। ओके, विधान पालिका जो होगी द्विसदन होगा। ये बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। विधान पालिका प्रथम भारतीय द्विसदनीय बनाई गई थी। संविधान सभा द्वारा गठित परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये जो थे संविधान सभा द्वारा गठित परिचय पत्र के समिति के अध्यक्ष थे। परिचय पत्र जो प्राप्त होगा उसके हेड कौन थे? तो अय्यर थे, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के संविधान सभा द्वारा जो गठित किया गया था परिचय पत्र का समिति के जो हेड होंगे कौन होंगे? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर होंगे। किस वर्ष लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा आचार्य दिनकर राव का विधान परिषद में मनोनीत किया गया था? 1862 के निर्णय में किया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ओके, 1862 में किया गया था। बनारस के राजा फिर पटियाला के महाराजा आचार्य दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार मिला 1862 के निर्णय में। फिर है किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? अर्थात भारतीयों को जोड़ा गया, ठीक है, और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में, सरकारी नहीं होगा बस, के रूप में नामांकित कर सकता था। तो 1861 के अधिनिर्णय में किया गया था। ओके, 1861 के अधिनिर्णय में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। तो 1861 के निर्णय में हुआ था कि भारतीय प्रतिनिधियों शामिल हो सकती है, ठीक है। कब हुआ था? 1861 में व्यवस्था की गई थी। और ये परंतु जो शामिल होगा गैर सरकारी होगा, सरकारी नहीं होगा। ओके, और 1861 के अधिनियम में क्या हुआ था? 3 व्यक्ति को जोड़ा गया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा साहब, फिर सर दिनकर राव को 1862 में जोड़ा गया। और 1861 में ठीक 1 साल पहले भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? यह था 1853 के निर्णय में। ओके, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो 1853 के निर्णय में किया गया था। ओके, किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1853 के निर्णय में विधायी परिका प्रशासनिक का यानी लेजिस्लेटिव पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया। ओके, लेजिस्लेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर कहिए जो भी, एंड प्रशासनिक कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग कर दिया गया था। कब? 1853 में। ओके, 1853 में किया गया था।
और 61 में क्या किया था, भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने का शुरुआत हो गया था, और परंतु ये गैर सरकारी सदस्य होगा कानून बनाने की प्रक्रिया में। 1861 में अधिकार मिला था कानून बनाने की प्रक्रिया में। 1853 में क्या होता, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। कब? 1853 को। किस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया? तो 1781 में किया गया। ओके, 1781 में किया गया। किस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था? 1781 में किया गया। इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकते हैं। ये कब दिया गया था? 1781 को दिया गया था। ओके, किस वर्ष एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था? 1858 को किया गया था या 76 को? 76 को किया गया था। किस वर्ष से एक घोषणा के द्वारा किया गया था पर महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 को किया गया। ओके, 28 अप्रैल 1876 को किया गया। किस वर्ष एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को किया गया। 1781 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया कोलकाता की सरकार को। 81 में 1876 में क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 1876 को 28 अप्रैल को एक घोषणा के द्वारा पर। किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1784 ईस्वी में 74 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 का जो एक्ट था, इस एक्ट के जरिए ही एक साल बाद कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई कोलकाता में। ठीक है, 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन ये अधिनियम कौन सा था, कौन सा एक्ट था? 73 का। ओके, 73 का एक्ट था, एक साल बाद स्थापित किया गया 1774 को। निम्न में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया? तो 1773 एक्ट के जरिए। फिर से सुनिए, किस अधिनियम के तहत कंपनी के जो कर्मचारी था उसको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया? ओके, कंपनी का जो भी कर्मचारी होगा निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, और भारतीय लोगों से उपहार लेना हो या रिश्वत लेना हो इस पर रोक लगा दिया गया। भारतीय लोगों से रिश्वत लेना हो या व्यापार करना हो इस पर रोक लगा दिया गया। कब? 1773 के एक्ट के द्वारा। ओके, 1773 के द्वारा। ओके, अभी जस्ट बताए थे कि कर्मचारियों को और सदस्य को भारत के राजस्व से पैसा दिया जाएगा। बताइए कौन से एक्ट के जरिए किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया है? भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके 1858 को किया गया था। ओके, कैनिंग के समय। कैनिंग था पहला वायसराय और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, वही अब बन गया वायसराय भी। ओके, 1858 में।
गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और वाइसराय कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, भले भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वाइसराय में कर दिया गया। 1858 को किया गया, 1858 को किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 1861 को की गई थी। ओके, फिर से सुनिए। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 1861 में दिया गया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 में अध्यादेश। ओके, गवर्नर जनरल को 1861 में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा यह एक्ट पारित किया गया? तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा यह एक्ट पारित किया गया? तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा किया गया था 1773 में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा यह एक्ट पारित की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था? तो 1909 के अधिनिर्णय में। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला? कब? 1909 के अधिनियम में, मिंटो के समय में, मॉर्ले के समय में। ओके, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार आप वाद विवाद कर सकते हैं, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मत देने का अधिकार भी था? तो 1909 के अधिनियम में यह पारित किया गया था, 1909 के। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया? तो 1935 के अधिनियम में कर दिया गया है। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम में अंत कर दिया गया, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? मैकाले के नेतृत्व में बताए थे, 53 में किया गया था, 1853 में। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। प्रथम लीगल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। ओके, 1919 में खत्म कर दिया प्रांतीय शासन व्यवस्था। ओके, और ये लियोनस कार्टियर को जाना जाता है, द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, लियोनस कार्टियस को जाना जाता है प्रांत में
द्वैध शासन के जनक के रूप में। ओके, प्रांत में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। ओके, लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? 1853 के निर्णय में। फिर से सुनिएगा, किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया? नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पद जो होता था उस पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। ओके, कंपनी का जो भी पद था महत्वपूर्ण पद वो कैसे भरेगा? तो कंपटीशन एग्जाम के साथ। तो ये कब पारित किया गया था? 1853 में किया गया था। 1853 में किया गया था, यानी एग्जाम के बेस पर महत्वपूर्ण पद पर जाएगा। कंपनी के महत्वपूर्ण पद जो होता था एग्जाम के बेस पर जाएगा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी लॉ के अगेंस्ट है दास प्रथा। किस वर्ष इसका उन्मूलन कर दिया गया था? 1843 को। ओके, 1443 को किया गया था। इस समय कौन वाइसराय था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, गवर्नर जनरल कौन था इसमें? दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। और किस वर्ष इसका उन्मूलन कर दिया गया था दास प्रथा को? 1843 को। ओके, 1843 को दास प्रथा को समाप्त कर इलीगल घोषित कर दिया गया था। ओके, 1843 को। तो इस प्रकार भारत के संविधान का संक्षिप्त इतिहास है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।